जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का टेस्ट नंबर 10 है, जो कि क्लास का सेट है। यह 27/12/2024 को हुआ था। आइए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? देखिए, कुष्ठ रोग को उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश जो हो जाएगा, जॉर्डन को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा के साथ बार लगाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो यह भारत और म्यांमार सीमा पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सही सुमेलित है? देखिए, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह हैं, यह सही सुमेलित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी बनी थी, यह भी सही सुमेलित है। NCRB के प्रमुख आलोक रंजन, यह भी सही सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलवाने में देश का पहला जिला निम्न में से कौन बन गया? देखिए, देश का पहला जिला कह रहा है, वह हो जाएगा सारण बना है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन है? देखिए, जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का आरंभ कहाँ किया गया है? देखिए, PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का आरंभ जो हो जाएगा, यह हजारीबाग में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित दिए गए कूट का मिलान करे, कहता है कौन सा कूट सही है? देखिए, 2024 से संबंधित कह रहा है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को मिला, यह सही सुमेलित है। साहित्य का नोबेल जो हो जाएगा हांगकांग को दिया गया, सही है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेफरी ई हिंटन और जॉन के हॉपफील्ड को दिया गया। तीनों का तीनों इसका मिलान सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेलीमोनस क्या है? देखिए, टेलीमोनस जो हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग, सही है। देखिए, टेलीमोनस के कथन संबंधित इनमें से सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग, टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधी सेवाएं। देखिए, सभी के सभी कथन सही हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया। देखिए, यह कथन सही है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 की थीम गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर था। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता कौन सा कथन गलत है? देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावास दिवस 2024 मनाया। देखिए, सही कथन है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, न तो 1 न तो 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, लाओस में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों के अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था? देखिए, शिक्षा से संबंधित कह रहा है, शिक्षा से संबंधित सेंडलर आयोग का गठन किया गया और रेले आयोग का गठन किया गया। देखिए, सेंडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया और रेले आयोग का गठन 1902 में किया गया था। 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। देखिए, यह सही कथन है। स्वर्ण सिंह समिति ने
मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन न करने के लिए दंडारोपण की अनुशंसा नहीं की थी, यह भी सही कथन है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों और विदेशी सभी पर लागू होते हैं, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए कौन सा कथन सही है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य मैसूर था, सही कथन है। हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़पा गया दूसरा राज्य जैतपुर और संबलपुर था, यह भी सही कथन है। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, देखिए सही कथन है। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, सही कथन है। देखिए इनमें से सभी के सभी कथन सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन जो हो जाएगा यह लखनऊ में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 16 कह रहा नेट फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए नेट फॉल्ट शब्द का संबंध जो हो जाएगा वॉलीबॉल से है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसका मिलान गलत है? देखिए नरहली प्रथा जॉन शोर, यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए नरहली प्रथा के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग थे। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो द्वारा लगाया गया, सही है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पर लॉर्ड केनिन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, सही है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा लगाया गया, देखिए यह तीनों सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गलत था। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम सही होगा। देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर कह रहा है यह कार्डमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसका मिलान गलत है? देखिए मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है, सही है। कोलदाम परियोजना हिमाचल प्रदेश में सही है। तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना यह मेघालय में नहीं है, यही गलत मिलान है। देखिए तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना जो जाएगा यह मणिपुर में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में है, सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों का समूह यमुना के दाएं तट पर मिलती है? देखिए यमुना के दाएं तट पर जो जगह चंबल, सिंध और बेतवा नदी मिलती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किन नदियों का संबंध भूमध्य रेखा तथा कर्क रेखा दोनों से है? देखिए भूमध्य रेखा तथा कर्क रेखा दोनों से जो हो जाएगा नील नदी का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए द प्रिंस नामक ग्रंथ के लेखक मैकियावेली हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था? देखिए फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध हो जाएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लिफायते के सेना ने भाग लिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? देखिए पहली बार एक लिखित संविधान जो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यह सही कथन है। HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, यह भी सही कथन है। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, यह भी सही कथन है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन सा दो देश आते हैं? देखिए 2 देश कह रहा है, देखते हैं इसका ऑप्शन। चीन और भारत के बाद जो हो जाएगा वह संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? देखिए माल्टा जो हो जाएगा भूमध्य सागर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन गलत है? देखिए देश में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना वर्ष 1812 में कोलकाता के बालीगंज में लगाया गया था, देखिए यह कथन सही है।
प्रथम सफल कागज कारखाना 1867 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में लगाया गया था, यह भी सही कथन है। देखिए इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 तो 1 9 तो 2। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस जलीय क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो हो जाएगा हॉर्मुज जल संधि से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। देखिए अटलांटिक महासागर की धाराएं जो हो जाएगा फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, एंटलिट गर्म जलधारा, कनारी ठंडी जलधारा, फॉकलैंड ठंडी जलधारा और बेंगुआला की धारा, यह पांचों जो हो जाएगा अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में असत्य कथन देखते हैं, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, यही असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में नहीं 1946 में हुई थी, यह द हेग में स्थित है, सही है। इसमें न्यायाधीश की कुल संख्या 15 रखी गई, यह भी सही है। इसके प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं, यह भी सही कथन है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करने के लिए एक तरफ वोट दिया है, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में अवस्थित है, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम में है, चाय बोर्ड का मुख्यालय जो हो जाएगा यह कोलकाता में है, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है। इस प्रकार देख लिए। अब आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं कौन सा कथन सही है। सर्वप्रथम जापलूपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है, यह सही कथन है। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है, यह भी सही कथन है। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र था, यह गलत कथन है। देखिए इसमें 1 और 2 सही कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखिए उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र नहीं प्रजापति थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के शिलालेख और उसके प्राप्ति स्तर के संदर्भ में किसका मिलान गलत है। देखिए शाहबाजगढ़ी शिलालेख पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ, सही है। मानसेहरा शिलालेख हजारा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ, यह भी सही है। उदयगोलम शिलालेख जो हो जाएगा बेल्लारी कर्नाटक से प्राप्त हुआ, यह भी सही है। भाबरू शिलालेख यह दतिया मध्य प्रदेश से नहीं, यह राजस्थान से प्राप्त हुआ भाबरू शिलालेख, इसका मिलान गलत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए कहता है कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। देखिए जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, यह गलत कथन है। देखिए शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, उस समय वायसराय जो हो जाएगा माउंटबेटन नहीं बेवेल थे। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना का विद्रोह 1910 में हुआ था, जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए, यह गलत कथन है। देखिए भारतीय नौसेना का विद्रोह 1910 में नहीं 1946 में हुआ था, इस प्रकार इसका कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 9 तो 1 9 तो 2। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है। देखिए WW का आविष्कारक जो हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अननोम है। देखिए RDX का अननोम जो हो जाएगा साइक्लोनाइट है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली का राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम अनुसार है। देखिए तो अफगान शासकों का कालक्रम अनुसार जो हो जाएगा, सबसे पहले बहलोल खां लोदी, फिर सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब राजा वोडियर ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। देखिए तब विजयनगर साम्राज्य का शासक जो हो जाएगा वेंकट द्वितीय था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरी तरफ लेखक दिया है। देखिए देवी चंद्रगुप्तम के लेखक जो हो जाएगा वह विशाख दत्त थे, सही है। विक्रमोर्वशीय के लेखक कालिदास थे। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट थे।
न्याय अवतार के लेखक सिद्धसेन थे। देखिए इसका सभी का सभी मिलान सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। देखिए हर्ष की पराजय नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 42 कह रहा है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। देखिए पूंछ जो हो जाएगा यह क्षुरदांत संरचना में संलग्न होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसका मिलान गलत है। देखिए वैष्णव संप्रदाय के आचार्य जो हो जाएगा रामानुचार्य थे या विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य मत हो जाएगा माधवाचार्य, उसके द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। सनक संप्रदाय के आचार्य मत निम्बकाचार्य हो जाएगा, द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रुद्र संप्रदाय रामानंद शुद्धाद्वैतवाद, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था। देखिए जजिया कर जो हो जाएगा सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा किए गए राजनीतिक अभियान का कौन सा क्रम सही है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा मालवा सबसे पहले, फिर आमेर, गोडवाना, मेवाड़, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। यह जो हो जाएगा तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था। यह जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, कहता इसका सही क्रम कौन सा होगा। देखिए बंगाल विभाजन जो हो जाएगा यह 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। इसी में इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, देखिए बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुआ था उस समय उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। यह 7 अगस्त 1905 को हुआ था। इस प्रकार देखिए सबसे पहले हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, फिर बंगाल विभाजन, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, यह सही कथन है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, यह गलत कथन है। देखिए केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। यह जो हो जाएगा निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में बनने का सही कालक्रम अनुसार कौन सा है। देखिए हिमाचल प्रदेश का गठन जो हो जाएगा 1971 में हुआ था। मेघालय का गठन 1972 में हुआ। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ। गुजरात का गठन 1960 में हुआ। देखिए सबसे पहले गुजरात बना, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन 3 देशों के 6 धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है। वह जो हो जाएगा पाकिस्तान योग्य बनाता है। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को, मतलब बांग्लादेश के 6 धार्मिक समुदाय को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन करा, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय में स्थित है।
देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा वह ट्रांस हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? देखिए सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो हो जाएगा लकड़ी में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? देखिए सोल्डर जो हो जाएगा यह सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किन दो देशों की संसद का नाम नेशनल असेंबली है? देखिए नेशनल असेंबली जो हो जाएगा पाकिस्तान और फ्रांस के संसद का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसका मिलान गलत है? देखिए पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, सही है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, सही है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन, सही है। गरे या स्लेटी क्रांति कोको उत्पादन, इसका मिलान ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की पहली तेल शोधक इकाई को असम राज्य के डिगबोई क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व कब स्थापित किया गया था? 1901 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 59 कह रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ अवस्थित है? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसका मिलान गलत है? देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, सही है। विश्व हिंदी दिवस 6 जनवरी, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत मिलान है। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, सही है। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, यह भी सही है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किन समितियों का पदेन सभापति होता है? सही उत्तर का चयन करें। देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो हो जाएगा वह कार्य मंत्रा समिति और नियम समिति के अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है? देखिए बीके चतुर्वेदी कमेटी का संबंध जो हो जाएगा परिसीमन अधिनियम की समीक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है? देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, सही कथन है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, यह भी सही कथन है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज दिया है। देखिए जापान के स्टॉक एक्सचेंज को निक्की कहा जाता है, सही है। सिंगापुर के स्टॉकहोल्म यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यूके के स्टॉक एक्सचेंज को FTSI कहा जाता है, यूएसओ को नॉस्टॉक कहा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? सेवा कर। देखिए सेवा कर जो हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा अग्रगृहित प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सब्जी के लिए काम करने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं? देखिए सब्जी के लिए काम करने वाले पौधे के अध्ययन को जो हो जाएगा ओलेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? यह जो हो जाएगा संरचना गर्तिका या एरियोरल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन था? देखिए प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव जो हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? देखिए फूल के केंद्र में जो हो जाएगा अंडक मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहलाता है? समजात अंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए इनमें जो हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल बिछुआ पौधे की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है, सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सही कथन है। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुख का pH मान 5.5 से कम हो जाता है, यह भी सही कथन है। मुख में मौजूद जीवाणु मुख से बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं, ये गलत है। यह क्षार नहीं अम्ल उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत कथन है जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है, रक्तचाप को मापने में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मांसपेशियों का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, डैश कहलाता है। देखिए मांसपेशियों का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, वह एक्टिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 74 देखते हैं आईपीसीसी का पूर्ण रूप है। देखिए आईपीसीसी का पूर्ण रूप जो हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रभाव डैश। देखिए ऊर्जा प्रभाव जो हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन करा है यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन करा है चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। देखिए चिमटा जो हो जाएगा यह तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बल पर जो हो जाएगा गुरुत्वीय बल 4 के गुणक में कम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उत्प्लावन का केंद्र हमेशा। देखिए उत्प्लावन का केंद्र हमेशा जो हो जाएगा विस्थापित द्रव्य के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 80 कह रहा है यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा। देखिए भाप की गुप्त ऊष्मा कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिछेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं डैश होता है, यह जो हो जाएगा वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 82 का राय यदि एक समानांतर प्रकाश किरण पुंज अवतल दर्पण के मुख्य अंश के समानांतर नहीं हो तो उक्त किरणें डैश पर अभिसरित होती है, यह मुख्य फोकस तल पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे कहा जाता है। देखिए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत जो हो जाएगा वह मेंडलीफ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाता है। देखिए अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है। देखिए ऊष्माशोषी प्रक्रम जो हो जाएगा शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में जो हो जाएगा कैल्शियम में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है, इसको 2 8 8 2 से इसमें देखिए बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अवस्थित है। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए परमाणु के संदर्भ में कह रहा है, देखते हैं परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, यही कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आगे देखते हैं परमाणु मूल इकाइयाँ हैं जिनमें अणुओं और आयनों का निर्माण होता है, सही है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, सही है। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं, सही है। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है डैश कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में योजना अवकाश था। देखिए योजना अवकाश जो हो जाएगा 1966 के सूखे के पश्चात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है। देखिए विभाजन का वर्ष जो हो जाएगा 1991 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोहन बीना का आविष्कार किसने किया है। देखिए मोहन बीना का आविष्कार जो हो जाएगा मनमोहन भट्ट ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है सतरिया नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई थी।
देखिए सतरिया नृत्य की उत्पत्ति जो हो जाएगा असम में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 93वां नंबर क्वेश्चन करा है सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध में जो हो जाएगा या ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, इसमें इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की विजय हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 94वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। देखिए एड्रियानोपुल की संधि 1829 में तुर्की के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 95वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं रोम में संग्रहित सूचना को डैश की सहायता से चेक किया जा सकता है। देखिए रोम में संग्रहित सूचना को जो हो जाएगा बायोस की सहायता से चेक किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 96वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कंपाइलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 97वां नंबर क्वेश्चन कहता है बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। देखिए बूढ़ी गंडक जो जगह मुंगेर के उत्तर में गंगा में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, वह जिला जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 99वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिहार के पटना एवं गया के नगर में उपन्यास का गठन हुआ है। देखिए पटना और गया के नगर में उपन्यास का गठन जो हो जाएगा 1965 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया था। राजपूत जाति को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्लास का सेट नंबर 10 देख लिया। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है, ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।